आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक एफर्टलेस रेसिपी लाहौरी मटन कीमा। इस रेसिपी को आप सब बना सकते हैं, बहुत सिंपल बनाना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है और टेस्ट इतना बेहतरीन कि आप कीमा हमेशा ऐसे ही बनाना प्रेफर करेंगे। सबसे पहले हमने मटन कीमा लिया है, इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे कीमा बनाएंगे, मिन्स करेंगे। फिर मैंने एक पैन लिया है, उस पैन में मिन्स में ऐड कर दूंगी। आपको फ्राई नहीं करना है इस मिन्स को पहले ही। अब सारा मिन्स डाल देंगे एक फ्राइंग पैन में या किसी पॉट में। उसमें डाल देंगे 2 प्याज बारीकी से चॉप किए हुए, 2 टमाटर डाल देंगे बारीकी से चॉप किए हुए। साथ में हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 से 3 चम्मच तक, जितना आप खाते हैं घर पे, कम या ज़्यादा। और इसी सेम पैन या पॉट में आप डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक 1-1.5 चम्मच जितना आप खाते हैं। साथ में डालेंगे हल्दी तकरीबन आधी चम्मच तक। इसके साथ जाएगा लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीट मसाला 1 चम्मच और ज़ीरे का पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। इन चीज़ों के साथ मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी इसको इतना डालना है कि कीमा सारा कवर हो जाए पानी के नीचे। अच्छे से आप मिक्स करेंगे जो भी हमने इसमें मसाले डाले थे, प्याज, टमाटर, कीमा और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे आप। फिर लिड क्लोज़ करके इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैं इन बिटवीन लिड रिमूव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये उबल रहा है कीमा। साथ में टमाटर, प्याज जो है वो सारे गल जाएंगे, वो सारे कीमे के साथ ही कुक हो जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से रख देना है किसी नॉन स्टिक पैन में, ताकि ये स्टिक ना करे बॉटम पे। और आप अपने बाकी सारे जो भी काम कर लीजिए, बस ये कुक होता रहेगा जब तक ना पानी इसमें सारा रिड्यूस हो जाए। इन बिटवीन आप चाहें तो आ सकते हैं चेक करने के लिए। अब मैं लिड वापस इसको क्लोज कर रही हूँ ताकि कीमा सॉफ्ट भी हो जाए और टमाटर, प्याज, मसाले सब मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना रिड्यूस हो चुका है और जो ये कीमा है ये ऑलमोस्ट कुक ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पानी सारा रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसकी हमें मेन टर्न आएगी, वो है इसकी फ्राइंग की, इसकी भुनाई की। तो अब मैं यही सेम पैन यूज़ करूँगी। ये कीमा मैं निकाल रही हूँ बाहर और इसी सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो अपनी चॉइस का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल उतना ही लीजिएगा जितना आपको बाय द एंड खाना है, क्योंकि इसको रिमूव नहीं करना है फिर बाद में ऑयल। तो अपने हिसाब से ऑयल एडजस्ट करेंगे आप। गर्म होने के बाद आप इसमें डाल देंगे कीमा जो हमने निकाल के रखा था इस पैन से, और अब इसको हमें फ्राई करना है। यहाँ पे ये अच्छे खासी तरीके से आपको इसको बुनाई करनी है, फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये 90% तक कुक हो गया होता है पानी में ही। अब इसकी बुनाई का काम बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच घी का भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आए। अब देखिए आपको इसको फ्राई करते रहना है जब तक ना तेल ऊपर आ जाए। जैसे आपको लगेगा तेल ऊपर आ रहा है, आप इसमें 1 कप डाल देंगे दही का, अच्छे से विस्क करके। इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ नहीं जाएगा। इस दही के बाद आपको ये दही भी प्रॉपरली इसमें कुक करनी है ताकि तेल फिर से सारा ऊपर आ जाए और दही जो है वो कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा जो है वो तैयार है। इसमें तेल साइड्स पे आ चुका है, दही जो हमने डाल दी थी वो भी कुक हो चुकी है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे प्लेट पे और गार्निश कर रही हूँ मैं इसको फ्रेश कोरिएंडर के साथ। अब आप यकीन से कह सकते हैं कि सबसे इजी और लेस स्टेप्स वाली आपने कीमा की रेसिपी बना ली। काफ़ी टेस्टी भी बनती है ये। आई एम श्योर आप अगर एक बार ही ट्राई करेंगे तो आपको सब लोग घर पे भी पसंद करेंगे और आपको भी बहुत पसंद आएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें उतने एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं और टेस्ट भी बरकरार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आए।